हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एक कन्फ्यूजन से लोगों के बीच में होगी एक नए नियमावली आने के बाद, जहां पर इस नियमावली में मेंशन किए गए एक विशेष सब इंस्पेक्टर या बिहार पुलिस विभाग का एक कैडर बनाए जाएंगे, जहां पर इस नियमावली के अकॉर्डिंग भर्ती ली जाएगी। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अब भी जो आ रहे हैं वैकेंसी, जो अब तक आए हुए हैं वैकेंसी है, उनके ऊपर भी ये नियमावली लागू होंगे या नहीं, इसके ऊपर मेन कंफ्यूजन है। इसके ऊपर बात करेंगे और इस नए नियमावली के अकॉर्डिंग दरोगा जो पद है, इनके सिलेबस क्या है, किस तरह से यहाँ पर इन पदों के ऊपर भर्ती ली जाएगी, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर दूसरी पॉइंट ये है, क्या इस नए नियमावली, जैसे लोगों के एक तर्क दिए जा रहे हैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मैंने देखा है, इसके ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल में भी डाला है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो नियमावली है बिहार पुलिस विशेष बल के लिए है। अब ये नियमावली जो सामान्य दरोगा बिहार पुलिस के आते हैं इसके लिए नहीं है। यहाँ पर एक लाइन है जो आगे चलकर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। अब ये चीज़ें आपको क्लियर खुद ही कर देंगे, आपको खुद ही आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपने प्रिपरेशन में बदलाव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इस वीडियो को मैं सजेस्ट करूँगा बिना स्किप किए आप टाइम को मल्टीपल दोगुना स्पीड से आप देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होने जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं अब इस नियमावली के ऊपर। पहले तो इस नियमावली के टर्म्स को आपको बहुत ध्यान से समझने होंगे, और जो यहाँ पर बदलाव किए गए 2007 के धारा 55 और 94 के प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार के विशेष शाखा एक नए कैडर के नियमावली बनाते हैं, विशेष शाखा का एक नियमावली बनाते हैं। अब इस यहाँ पर ये बिहार विशेष शाखा, इसका कोई पुराने जब नियमावली आप देखेंगे 2007, यदि मैं चेक कर लेता हूँ 2007 नियमावली मिल जाती तो उसको भी यहाँ पर हम इस नियमावली में कहीं भी किसी भी तरह का विशेष बिहार पुलिस विभाग मेंशन नहीं किया गया है, जिस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया। तो एक तरह से ये विशेष शाखा नया कैडर ही बनाया गया और इसकी कैडर की नियमावली ये है। नियमावली जो कहा जाएगा बिहार पुलिस विशेष शाखा नियमावली अवर निरीक्षक नियमावली 2024 कही जाएगी। तो ये तो यहाँ पर होगा, ये बिहार राज्य में लागू होगी। अब ये तत्काल प्रभाव में प्रवृत्त होगी। अब इस नियमावली में जब किसी भी संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित ना हो, सरकार का मतलब है कि बिहार सरकार, विभाग का अभिप्रेत है गृह विभाग, आयोग का से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम 2016, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की बात की जा रही है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति प्राधिकार, बिहार पुलिस उप महानिरीक्षक, इसके सवर को मतलब है कि बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक के कैडर के बारे में बात की जा रही है। जो बिहार पुलिस कैडर है इसके बारे में जिक्र नहीं की जा रही है यहाँ पर विशेष शाखा के। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जो हम लोग आगे की ओर है, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो भी पद बनाए जाएंगे, जो भी नए पोस्ट तैयार किए जाएंगे, इसके 90% जो पोस्ट होंगे ना, ये ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। 90% पोस्ट, यानी बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल का पोस्ट बनाया गया, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट बनाया गया, ये सारे पोस्ट, इसके हायर हायरार्की के जो यहाँ पर ये जो कुछ पोस्ट है, गेस्टेड पोस्ट है, पुलिस उपाध्यक्षक, वरीय पुलिस उपाध्यक्षक जो गेस्टेड पोस्ट है, और नॉन गेस्टेड पोस्ट बिहार पुलिस अवर निरीक्षक और पुलिस निरीक्षक। तो ये हम लोग सिर्फ सब इंस्पेक्टर लेवल के जो कैडर है, इस लेवल के हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये कुछ पोस्ट जो बनाया गया है, तो ये रिक्रूटमेंट तो आज ना तो कल आएंगे, आज आए कल आए, और आपको प्रिपरेशन करने होंगे इसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आगे चलकर हम लोग बात करेंगे इस नए सिलेबस के ऊपर। तब यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि कौन सा सब इंस्पेक्टर कब आएगा कोई नहीं जानता। आपका जो आने वाले सब इंस्पेक्टर में जो 2200 कुछ पोस्ट नए बनाए गए, 2200 कुछ पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज जो आने वाले महीनों में आ जाएंगे। अब ये इस वैकेंसीज में एग्जैक्ट अभी क्लियर नहीं है कि किस कैडर के पद शामिल है। इस वैकेंसी में जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, सामान्य दरोगा अब तक आए हैं, इसी सामान्य दरोगा के जिक्र किए गए, तो सामान्य दरोगा है। और इसमें कुछ पोस्ट यदि शामिल किए गए होंगे तो तब आप खुद से आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर सिलेबस में कुछ बदलाव किए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट ये करूँगा, जो नया सिलेबस है उसे भी आप ध्यान में रख कर चलो। मैं ये पूरी तरह से ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को
पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करते रहो। अपने आप को समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस नए सिलेबस के ऊपर आपको एक बार काम करने की ज़रूरत है, ये चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा। क्या है, ऑफिशियली आने वाले समय में सब कुछ क्लियर खुद ही हो जाएंगे। जो आगे आने वाले विभाग की दरोगा आयोग की जो वैकेंसीज होंगे, उस वैकेंसी से खुद पता चल जाएंगे। इस वर्ग में जो कैडर में जो विभिन्न कोटि बनाए जाएंगे, ये सबके बल वही होगा जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके बारे में फिर बेसिक जानकारी दी गई है कि इसके पेमेंट क्या होंगे, सरकार के समय समय पर निर्धारित की जाएगी। फिर बिहार पुलिस अन्य पुलिस पदाधिकारी को अनुरूप इस कैडर में भी पुलिस पदाधिकारी के लिए भी बिहार पुलिस हस्तक 1978 नियम और बिहार पुलिस अधिनियम 2007 मुख्य स्तर पर समय समय पर निर्गत आदेश और निर्देश सरकार के द्वारा आदेश लागू होंगे। जो नियमावली जो बिहार पुलिस के सारे लागू होते हैं बिहार पुलिस के ऊपर, ये चीजें इस कैडर में भी लागू होंगे। बिहार पुलिस अधिनियम 2007 धारा 3 के अनुसार इस कैडर के बिहार पुलिस अंक माना जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान दो, ये जो विशेष बनाया गया है, तो यहाँ पर बिहार पुलिस का अंग भी माना जाएगा, इस बात को भी मेंशन किए गए। तो यानी एक पॉइंट पर हम मान भी लेते हैं कि चलो कि ये नए वाले जो अभी दरोगा आते हैं वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक चीज हमें खुद समझने होंगे कि अभी के लिए ये नियमावली इसके लिए, आगे चलकर बदलाव भी किए जा सकते, उसमें भी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी यदि कर दिए जाते, तब आप खुद सोचो कि आप अचानक प्रिपरेशन में कितना बदलाव करोगे। आयोग को आप जानते हो कि कम समय में एग्जाम को ऑर्गेनाइज कर लेती है। अब इस कम समय में मेहनत आपको जो सिलेबस के बर्डन बढ़ाए गए, जो सिलेबस के बढ़ाए गए, और इस बर्डन को कम समय में झेलना आसान काम नहीं है। क्योंकि इंग्लिश आपको स्पेशल प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से भी एक नंबर ऑफ क्वेश्चन 200-250 मार्क्स के टोटल एग्जाम हो जाएंगे, मेंस एग्जाम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप खुद ही एक चीज और सोच सकते हो कि 2 दरोगा की भर्ती आ रही है, एक में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेवल का पोस्ट है, दोनों का लेवल एक ही जैसा, सब कुछ नियमावली सब कुछ एक जैसा, सिर्फ नियमावली में चेंजेस है। एक तरफ तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव देकर आप एग्जाम पास हो जा रहा है, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर सिलेबस बदलकर जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पास करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद पास करना पड़ रहा है। तब जाकर आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि यहां पर क्या होंगे आगे आने वाले समय में। तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको बदलना, खुद को बदलना बहुत जरूरी है। फिर विशेष शाखा का कार्य अति गोपनीय होंगे। जो यहां पर एक कैडर बनाया गया, जो पदाधिकारी कर्मी कोई कर्मचारी संघ एसोसिएशन गठन नहीं किया जा सकेगा। जैसे जितने भी कैडर एक कुछ बिहार पुलिस के कैडर के एक एसोसिएशन बन गए, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर कैडर के एक एसोसिएशन बन गए, जैसे सीजीएल के एएसओ का जो पद है इसके एसोसिएशन बन गया है। तो यहाँ पर जो भी नियुक्त होंगे, ये जो लोग काम करेंगे, यहाँ पर एक अपना एसोसिएशन नहीं बना सकेंगे। इस नियमावली में क्लियर तौर पर मेंशन किया गया। चुनाव में भाग लेंगे, इस अन्य पुलिस एसोसिएशन या संघ के अनुसार चुनाव में भाग लेंगे, ना ही किसी एसोसिएशन के संघ कार्यालय में भाग लेंगे। तो ये चीजें बात कही जा रही है। प्रत्येक 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा नियम के अनुसार इस कैडर में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों की संख्या आरक्षण कोटिवार गणना कराए जाएंगे। और यानी हर साल जो बिहार पुलिस विभाग में भी होते, वैसे ही यहाँ पर भी इसी मूल्यांकन की जाएगी, कितने पोस्ट हैं, कितनी यहाँ पर नए पोस्ट बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें मूल्यांकन किए जाएंगे। इस वर्ग में सीधी भर्ती नियुक्ति हो जाएगी, सीधी ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट आएंगे, जो अवर निरीक्षक से भरे जाएंगे। पदों को नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा पृथक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। एक अलग से प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी, जो विशेष शाखा के द्वारा आयोग को विहित निर्देश अधियाचना भेजी जाएगी, जिसमें आरक्षण कोटिवार पदों की संख्या उल्लेखित होगी। तो यानी यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जो भैया शैक्षणिक योग्यता सेम है दरोगा की तरह, स्नातक या समकर, एज आयोग सेम रहेगा 18 से 37 वर्ष, और ये यहाँ पर बिहार सरकार तय करेगी। पर अब भी बिहार सरकार का एज जो है 18 से 37 वर्ष है। तो यहाँ पर 21 से 37 होंगे, 21 से 37 वर्ष होंगे एज, तो 21 से 37 वर्ष हो गए। अध्याचना के अनुसार आयोग के पदों की रिक्तियां व्यापक रूप से प्रचारित होने के समाचार पत्रों के माध्यम से दिए जाएंगे, आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर माध्यम से विज्ञापित कराए जाएंगे। विज्ञापन में दिए गए निर्देश शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी से आयोग के द्वारा निर्धारित परीक्षा फीस लिया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को अपना आवेदन प्रपत्र में आयोग के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन के जो भी निबंध होंगे, शर्त होंगे, उसे पालन करने होंगे, नहीं तो आपकी जो कैंडिडेचर है ये खत्म कर दी जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होंगे, और प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा पुराने दरोगा की तरह है। प्रारंभिक परीक्षा में पुराने दरोगा की तरह 200 अंक की परीक्षा होंगे, 2 घंटे समय दिए जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको
1/25 काट दिए जाएंगे, यानी 1/4 अब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेंगे। 100 प्रश्न, यहाँ पर 100 प्रश्न के पेपर होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 30% अंक लेकर आते हैं तो एक तरह से आपको माना जाएगा कि आप क्वालिफाई कर रखा। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग मेरिट तैयार की जाएगी, नीचे से बॉटम से स्टार्ट होंगे जो 30% स्कोर क्लियर किया है। फिर प्रारंभिक परीक्षा अंकों के आधार पर 10 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी दरोगा में कितना दिए जाते हैं, 20 गुना मेंस एग्जाम के लिए दिए जाते हैं, पर यहाँ पर 10 गुना रिजल्ट मेंस एग्जाम के लिए कॉल किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा भी 2 चरण में होंगे। प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसमें 180 मिनट यानी करीब 3 घंटे समय आपको दिए जाएंगे और 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटा जाएगा। तो 1/4 यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। द्वितीय प्रश्न पत्र में 60 मिनट समय दिए जाएंगे। सेकंड जो पेपर है यहां पर 60 मिनट समय दिए जाएंगे और इसका पूर्णांक 50 अंक का होगा सेकंड पेपर में, और परीक्षा का विषय नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। प्रथम पत्र उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियां होंगी, 2 पेपर वे होंगे जिनमें से एक पेपर आयोग अपने पास सुरक्षित रख लेगी, दूसरी प्रति जो होगी जो कार्बन कॉपी होंगे जो आपको दे दी जाएगी। और दोनों पत्रों के कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है दोनों पेपर में। प्रपत्र 1 पेपर 1 और पेपर 2 जो पर 200 मार्क्स के यहाँ पर भी आपको 30% और यहाँ पर भी 30% अनिवार्य होंगे। उसके बाद मेरिट के लिए आपका स्कोर अलग से होंगे। तो यहाँ पर इसके बाद 3 गुना अभ्यर्थियों को अब भी जो कॉल किए जाते हैं, 6 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए कॉल किए जाते हैं, अब यहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थियों के लिए कॉल किए जाएंगे। ये विशेष कैडर जो बनाया गया इस कैडर में। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 200 अंक के प्रश्न है जिनमें से 50 प्रश्न एज इट इज समान दरोगा की तरह ही समान अध्ययन और समसामयिक घटना से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से गणित से मैथ से 40 अंक हो जाएंगे। तो वैसे कैंडिडेट अब यहां पर एक चीज तो आप मान के चलो कि ये भी दरोगा की वैकेंसीज आएंगी। अब यहां पर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करने होगा। कौन सा वैकेंसीज कब आएगा किसी को नहीं पता। तो अब समझदारी किस में है ये आप खुद तय करो कि इस नए दरोगा के जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको तय करनी होगी। और यहां पर आने आप खुद एक आइडिया लगा सकते हो, आप खुद ही सोच सकते हो कि एक ही जैसे पोस्ट, एक ही जैसे लेवल, एक ही जैसे सब कुछ, वहां पर सिलेबस अलग होंगे, अब यहां पर सिलेबस अलग होंगे। ये चीज आगे आने वाले समय में इसको भी जो पुराने दरोगा के वैकेंसीज है वहां पर भी बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं किए जा सकते, वहां पर भी बदलाव किए जा सकते हैं और ये नियमावली को वहां पर भी लागू किए जा सकते हैं जो आने वाले समय में क्लियर होंगे। जो सिलेबस के जो चेंजेस है इस सिलेबस को वहां पर भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये चीजें मैं सजेस्ट यही कर रहा हूं कि समझदारी इसमें है कि ये जो नए सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना जरूरी है। अब दरोगा आयोग जो है आने वाले समय में जो वैकेंसीज आएंगे, कौन सी दरोगा की वैकेंसीज आएंगी ये आपको क्लियर पता नहीं है। यदि समान दरोगा के आते हैं तो चलो बल्ले बल्ले हैं, यदि समान दरोगा के नहीं आते हैं, इस दरोगा के वैकेंसीज आ जाते हैं। अब खुद जानते हो आयोग को कि जहां पर कम समय में आयोग भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेती तो आपके पास समय क्या मिलेंगे। आपके पास अंग्रेजी का अलग से आपको प्रिपरेशन करने हैं, हिंदी के अलग से प्रिपरेशन करने हैं, बिहार समान ज्ञान के अलग से प्रिपरेशन करने हैं और यहाँ पर रीजनिंग के अलग से प्रिपरेशन करने हैं, मैथ का अलग से प्रिपरेशन करना है, समानगत अध्ययन और समसामयिक घटना का तो यहाँ पर 50 नंबर का वेटेज है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी। तो सारे टॉपिक ऊपर वेटेज बहुत ज्यादा है। मैथ का वेटेज आपको 40 अंक का हो गया, रीजनिंग का वेटेज 40 अंक हो गया, इंग्लिश का वेटेज 20 अंक के हो गए, हिंदी भाषा का वेटेज 20 अंक के हो गए, बिहार के समान ज्ञान के वेटेज 30 अंक के होंगे, 30 मार्क्स हो गए। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि क्या बदले गए हैं, ये बदलाव कितना जरूरी है, अब ये बदलाव के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना कितना जरूरी है। अब भी ही एक तरह से आप तय कर सकते हो कि जो ये वैकेंसीज जब भी आएंगे यहां पर ये वैकेंसी आने वाले समय में तो आएंगे ही आएंगे जहां पर आपको इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना ही होगा। तो यहां पर अब भी क्यों ना बदल ले अपने आप को। तो यहां पर 3 घंटा समय होगा, 200 अंक के मार्क्स पूछे जाएंगे, ये चीजें हो गए। फिर द्वितीय पद 50 अंक के होंगे और हिंदी निबंध से 15 पत्र होंगे, 15 अंक के होंगे, अंग्रेजी ऐसे से 15 अंक के होंगे और इंग्लिश के प्रेजेस होंगे जो 10 अंक के होंगे। और फिर अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए 10 अंक होंगे, 1 घंटा समय दिया जाएगा और टोटल 50 अंक होंगे। अब ये 250 अंकों के ऊपर आपको मेरिट तैयार की जाएगी।
ठीक, और शारीरिक मापदंड जिस तरह से दरोगा के और रहते हैं वैसे ही है। यहाँ पर आपको ऊंचाई नापी जाएगी, सीना, वेट ये नापे जाएंगे और ये चेक किए जाएंगे, और फिर रनिंग जो जिस तरह से होते हैं उसी तरह से जो जिस तरह से क्वालिफाइंग अभी भी दरोगा के लिए यहाँ पर भी एज इट इज वैसा ही रहेगा। अर्हताएं मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हता वही होगा जैसे समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। मेधा सूची का निर्माण अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होंगे। यानी मेंस एग्जाम का जो पेपर 1 और पेपर 2 है इसके अंकों के आधार पर की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहला तो चेक किया जाएगा, जन्म तिथि की वरीयता दी जाएगी। जब यहाँ से भी कैंडिडेट के जो समान अंक वाले कैंडिडेट मिल ही जाते हैं तो यहाँ पर समान अंक प्राप्त करने वाले पर जन्म तिथि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को दशा में मेधा सूची में उनके स्थान के शैक्षणिक योग्यता के भी वरीयता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक और वरीयता दिए गए यदि आधार पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को ऊपर रखे जाएंगे। इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त, समान जन्म तिथि होने वाले हो, समान शैक्षणिक योग्यता वाले हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता उनकी 10वीं के बोर्ड के जो नाम है, उनके अल्फाबेटिकल नाम है, उसको भी वरीयता दिए जाएंगे। यानी सिंपल सा है कि डेट ऑफ बर्थ 2 कैंडिडेट है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिए जाएंगे, 2 से ज्यादा कैंडिडेट है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के भी वरीयता दी जाएगी। 2 कैंडिडेट मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 कैंडिडेट है, इनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है तो यहाँ पर जो ज्यादा डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट है इनको शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, इनको वरीयता दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 कैंडिडेट है पर इनके शैक्षणिक जो एज है ये भी सामान्य है, इनका स्कोर है ये भी समान है, तो वहां पर शैक्षणिक योग्यता का वरीयता दिए जाएंगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता भी समान हो जाते हैं तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल नाम को वरीयता दिए जाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पर किए जा रहे हैं। फिर आयोग के न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार की जाएगी जो अभी भी तैयार होते हैं, अनुसार नामों की अनुशंसा आयोग को किए जाएंगे। फिर इसके बाद चिकित्सा जांच हो जाएगी और यहाँ पर भी बदले गए हैं चिकित्सा जांच में। यहाँ पर आपको अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा जिसमें दृष्टिबोध, कलर ब्लाइंडनेस भी आपको चेक किया जाए, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट फुट, नॉकनी आदि को भी जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा जांच की जाएगी जो अभी तक दरोगा वाले पद है वहां पर नहीं होते। अकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि यदि अभ्यर्थी के पास है तो यहाँ पर आप आयोग घोषित कर दिए जाएंगे, आप प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम और फिजिकल पास होने के बाद भी। और क्लोज वर्ग में पदाधिकारी को नियुक्ति आयोग के द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों को पुलिस निरीक्षक पद नियुक्ति के नियमित पदाधिकारी विशेष शाखा पदस्थापित पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर पर पदाधिकारी होंगे। पुलिस हुआ जो बेसिक चीजें बताए गए जो एक बार आपको पढ़ना होगा। फिर प्रशिक्षण के नियम बता दिए गए, विभागीय परीक्षा का नियम है, परीक्षा अवधि और समुष्ट फिर इसके बारे में है। फिर सेवक प्रमोशन के नियम है जहां पर 10% प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे जो बिहार पुलिस विशेष शाखा बंद कैडर के लिए। आरक्षण के नियमावली को लेकर, विभागीय प्रमोशन को लेकर, फिर यहाँ पर विभागीय प्रमोशन समिति को लेकर है, निर्वाचन को लेकर है। तो जो चीजें यहाँ पर बेसिक चीजें और बता दी गई। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप तो यहाँ पर ये चीज मान के चलो, फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, ये दरोगा की भर्ती आने वाले समय में आएंगे। जब आएंगे तो यहाँ पर इसी के पैटर्न के ऊपर भरे जाएंगे। जब इसी पैटर्न के ऊपर भरे जाएंगे तो खुद को बदलाव करना अभी से ज्यादा बेहतर होता है, ना कि अचानक सिलेबस में आयोग ऐसा कैसे कर सकती है, ये दरोगा को बंद क्लोज्ड विभाग जो कैडर बनाएगा इसी के लिए भर्ती आ रहा है। मान लेते हैं जो आने वाले समय में दरोगा की भर्ती आएंगे, जो अब भी आने वाले हैं वो सामान्य दरोगा है, वहां पर कुछ और इस दरोगा के भी शामिल कर लिए जाते हैं तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि क्या होंगे। हड़कंप मच जाएंगे लोगों के बीच में। अब यहाँ पर कम समय में प्रिपरेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाए, हाँ टफ हो जाएंगे, पर यहाँ पर जो लोग इन चीजों के ऊपर कमांड पहले से कर रखा है उनको लाभ मिल जाएंगे। तो समझदारी इसमें है कि जो अभी इन सारे सब्जेक्ट के इंग्लिश के ऊपर भी अच्छे पकड़ रखते हैं, हिंदी के ऊपर भी अच्छे पकड़ है, मैथ के ऊपर भी इनकी अच्छी पकड़ है, सामान्य दिन के ऊपर सिर्फ इनको एक्स्ट्रा मेहनत करने होंगे। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि ये चेंजेस कुछ कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे और आप ट्रेडिशनल तरीके से जो अभी प्रिपरेशन करते आ रहे हो उसी तरीके से प्रिपरेशन करते चले जाओगे। वहां पर आपके लिए क्या एक तरह से
होंगे एग्जाम हॉल में, क्या कंडीशन रहेगा, आप खुद तय कर सकते हो। तो यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा अवसर हो जाएगा, आपके लिए ये अवसर खत्म हो जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि समझदारी इसमें है कि आप इस नए सिलेबस को भी आप ध्यान में रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी मेहनत करना होगा, आपको हिंदी के ऊपर भी मेहनत करना होगा, मैथ के ऊपर भी मेहनत करना होगा। आप सिर्फ समान अध्ययन से काम आपका नहीं चलने वाला। दरोगा के एग्जाम देने वाला अभ्यर्थी मेन फोकस समान अध्ययन के ऊपर ही करता है, क्योंकि समान अध्ययन मेन रोल होता है। अब यहाँ पर समान अध्ययन का 50% रोल है, और यहाँ पर बाकी जो सब्जेक्ट है, जो बाकी मैथ रीजनिंग, यहाँ पर इनके जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर 50% क्या है, यहाँ पर 25% रोल है, सॉरी, समान अध्ययन का 25% रोल है और 75% रोल आपका इन सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग यहाँ से है, इनके रोल है। तो ये आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या तय करनी है जो आपके लिए बेहतर हो। तो यहाँ पर मेरा ये सजेशन है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।